वेलकम टू भारत बोध। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो हेडलाइंस बन रहा है। नाटो की सैंक्शंस वार्निंग इंडिया और चाइना के लिए। क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या आम जिंदगी पर भी इसका असर पड़ेगा? लेट्स डिस्कवर द होल पिक्चर स्ट्रेट एंड वेरी सिंपल। नाटो एंड द यूक्रेन वॉर, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ग्रुप है जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया है। रशिया यूक्रेन वॉर फरवरी 2022 से चल रही है और वेस्ट ने रसिया पे सैंक्शंस लगाई है, लेकिन इसके बावजूद रसिया की इकॉनमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना जैसे बड़े कंट्रीज उससे ट्रेड कंटिन्यू कर रहे हैं। देन व्हाई आर इंडिया एंड द चाइना आर इन फोकस? ये फोकस क्यों है इंडिया और चाइना पर? बहुत सिंपल है। दोनों देशों ने पिछले कुछ महीनों में रसिया से रिकॉर्ड क्वांटिटी में ऑयल और गैस का इंपोर्ट किया है, वो भी डिस्काउंट पे। इंडिया का ऑयल इंपोर्ट का 1/3 से ज़्यादा अब रशिया से आ रहा है। चाइना भी सिमिलर रूट पर है, इसीलिए दोनों देश स्पॉटलाइट में हैं। अब नाटो का कहना क्या है? अब अगर स्टेटमेंट्स की बात करें तो नाटो का कहना है कि अगर इंडिया, चाइना या ब्राज़ील ने रशिया के साथ ट्रेड बंद नहीं किया तो सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं। ये पेनाल्टीज़ उन लोगों पर भी लगेंगे जो रसिया की हेल्प करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसको स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। उनका मैसेज क्लियर है, या तो रशिया एक खिलाफ खड़े हो या ट्रेड के लिए कॉस्ट तैयार करे। अब इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया की तरफ से स्टैंड स्ट्रॉन्ग और वेरी सिंपल है। हमारी प्रायोरिटी एनर्जी की सिक्योरिटी है और हम अपने देश के लिए सही फैसला लेंगे। फॉरेन मिनिस्ट्री ने ओपनली रिजेक्ट किया नाटो की वार्निंग को और वेस्ट ने डबल स्टैंडर्ड्स का कोई पॉइंट भी रेज किया कि जब खुद कुछ वेस्टर्न देश अभी भी रशियन ऑयल ले रहे हैं तो इंडिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अब इसमें चाइना का रिस्पॉन्स क्या है? चाइना भी मैटर को अच्छी तरह से हैंडल कर रहा है, डिप्लोमेटिक तरीका भी अपना रहा है। उनका कहना है कि रशिया को मिलिट्री सपोर्ट नहीं करते, बस ट्रेड पार्टनर है। एंड चाइना की फोकस है कि पीस प्रोसेस पर विद एनर्जी सिक्योरिटी एज द टॉप प्रायोरिटी। बाकी वेस्ट के प्रेशर को एक नेगोशिएशन टैक्टिक्स के रूप में देखा जा रहा है। तो फिर ये सेकेंडरी सैंक्शंस का मुद्दा क्या है? सेकेंडरी सैंक्शंस कहाँ से चल कर के आ रहा है? सेकेंडरी सैंक्शंस जैसा आपने नाम सुना है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप है। ये पेनाल्टीज़ उन कंट्रीज़ या बिजनेसमैन पर भी लगेगी जो रसिया से ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि एक बैंक अकाउंट फ्रीज होना, डॉलर ट्रांजैक्शन पे रोक या बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस। इससे सिर्फ रसिया नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिख सकता है। फिर इसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा? अगर सैंक्शंस लग जाते हैं तो इंडिया के लिए मेजर चैलेंज हो सकता है। ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, जिसका इफेक्ट फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और सभी रोज़मर्रा की चीज़ों पर पड़ सकता है। आम आदमी की बजट पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। इकॉनमी को स्टेबल रखना सरकार के लिए एक टफ टेस्ट हो सकता है। सो व्हाट वुड बी द ब्रॉडर ग्लोबल इम्पैक्ट? ये सैंक्शन सिर्फ चाइना, इंडिया तक लिमिटेड नहीं होगा। पूरा वर्ल्ड ऑयल मार्केट इससे इम्पैक्ट होगा। ऑयल प्राइसेस ग्लोबल लेवल पे इंक्रीज़ हो सकते हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। साथ ही ऐसे मूव से ईस्ट वेस्ट डिवाइड भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ब्रिक्स जैसे ग्रुप और रिलेवेंट हो जाएंगे। जैसा कि हाल फिलहाल हमने ब्रिक्स के प्रति ग्रज रशियन और प्रेसिडेंट ट्रंप का हमने देखा। पब्लिक ओपिनियन क्या है इसमें?
ये तो डिबेटेबल है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिबेट हो सकती है, क्या इंडिया को अपने एनर्जी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए चाहे वेस्ट खफा हो जाए, या फिर रसिया को सिग्नल देने के लिए वेस्टर्न सैंक्शन ज्वाइन करनी चाहिए। वेस्ट की डबल स्टैंडर्ड्स की बात सही है या नहीं? अब आप अपनी सोच ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो व्हाट शुड बी द समरी एंड कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन? नाटो की सैंक्शंस वार्निंग एक बड़ी इंटरनेशनल चेस मूव है जिसका रियल इम्पैक्ट इकॉनमी, पॉलिटिक्स और आपके बजट तक आ सकता है। भारत बोध पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप तक लेटेस्ट न्यूज़ सिंपल, अनबायस्ड और इंगेजिंग तरीके से पहुँचे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करें। आपके सवालों और विचारों का इंतज़ार रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए धन्यवाद।